38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर भारत सरकार के केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री परमादरणीय गजेंद्र शेखावत जी, हरियाणा सरकार के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी जी, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर जी, हमारे खेल मंत्री गौरव गौतम जी, बल्लभगढ़ से हमारे विधायक मूलचंद शर्मा जी, बड़खल से हमारे विधायक दिनेश अदलखा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष राजकुमार वोरा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म श्रीमती कला रामचंद्रन जी और हमारे हाई कमीशन के एम्बेसडर्स म्यांमार, युगांडा और आर्मेनिया, सभी अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा और जो थीम कंट्रीज हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से। सूरजकुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुकी। शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने हम सब के लिए यह परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने का इतिहास, शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में तो कला, कर्म और रंगों को जीवन का पर्याय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से वहीन मानव समाज भी। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरजकुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की। मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिम्स्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिम्स्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार,
थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं, लेकिन मंदिर कला का अद्भुत नमूना है। वहाँ की सपूत शैली और सीकर शैली भी अद्भुत है। इसी प्रकार श्रीलंका की मूलिया शिल्प, कैंडियन आर्ट, पत्तल शिल्प और मास्क शिल्प प्रसिद्ध हैं। म्यांमार में सोने की परत चढ़ाने का जो काम किया जाता है उसका कोई सानी जैसे शिल्प के लिए विखायत है। संबलपुरी कपड़ा, विशेष रूप से संबली साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बंधा, बोमकाई, पचपल्ली, हथकरघा शिल्प मेले में लगे उड़ीसा व मध्य प्रदेश पवेलियन में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ही मानव इतिहास की लगभग सबसे पुरानी कलाकृति भीम ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम मध्य प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के मंच प्रदान करते हैं, आयोजन किया जाता है जिसमें देश भर के शिल्पकार शामिल होते हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल का यह मेला पिछले सप्ताह ही हमारे पेहवा में सरस्वती के उद्गम स्थल वहां पर लगा था। हमने माटी और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया है। हमने इस कला को बढ़ाकर बहनों द्वारा तैयार माल को बेचने की सुविधा भी हमने स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन भी हमने किया है। राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने का तालमेल भी जरूरी है। मैं यहाँ उपस्थित शिल्पियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का